अब बताएं बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज। आपके वालिद साहब का? आले अहमद। उम्र कितनी है? 22 ईयर्स। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप? सऊदी अरब। सऊदी अरब, किस काम में? सुपर मार्केट। तुम्हारे सऊदी की दो चीज़ें हैं। जी बताइए। एक रेस्टोरेंट जिसके लिए आप आए थे, जी एक सुपर मार्केट। जी। अब शक्ल सूरत से तो आप अच्छे हो, ठीक है। दिमाग से कितने अच्छे हो वहाँ जाके पता चलेगा। ठीक है। तो वो चाहेगा तो तुम्हें सुपर मार्केट में लगा देगा, चाहेगा तो अपने होटल में लगा देगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये होटल शायद खाने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन खाने वाला हो तो भी चलेगा, रहने वाला हो तो भी तो चलेगा, भी चलेगा। कोई दिक्कत नहीं कोई है दिक्कत उसमें। नहीं। ठीक है। खाने वाले में होता है, हेलो। वालेकुम। बंद कर दो 2 मिनट के लिए। अच्छा चलो को 2 मिनट फिर बात करते हैं। 2 मिनट को फिर बात करते हैं। अरे हम काम कर रहे हैं ना। ठीक है। इसकी घंटे बंद कर दो 2 मिनट। बात। अगर रेस्टोरेंट में लगाया उसने जी। तो वहाँ बर्तन धोना, साफ सफाई करना, प्याज काटना तो गोश्त काटना, क्लीनिंग करना, जी। बर्तन भांडे मारना, टेबल साफ करना, जो भी काम हो। अगर उसने गेस्ट हाउस में लगाया तो कस्टमर का सामान पहुंचाना, रूम की सफाई करना, बेड की चादर बदलना, होटल की रूम की क्लीनिंग करना, फर्श क्लीनिंग करना, ये काम है। जी। सुपर मार्केट में लगा तो सुपर मार्केट में सामान उठाना, धरना, कौन सी डेट एक्सपायर कर गई, कौन सा माल बिकने के लिए आएगा, कौन सा जाएगा, गोदाम से आना, लगाना, ये काम। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कुल मिला के आप लेबर हैं। जी। ईंटा गारा नहीं मिलेगा, ठीक है। खेती बकरी नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन रेस्टोरेंट में, होटल में या सुपर मार्केट में, किसी में भी काम देगा आपको करना है। जी। ठीक है। तनख्वाह क्या बताई थी बेटा? आपने 1400। 1200 तनख्वाह, 200 खाने का। जी हाँ। और अगर वो खाना देगा हम्म। तो 1200 तनख्वाह और खाना फ्री। ठीक है। क्या बताया मैंने? अगर खाना देगा तो 1200 सैलरी देगा, नहीं तो खाना नहीं देगा तो 1400 सैलरी देगा। 1200 खाने का, 200 1200 1200 तनख्वाह, सैलरी है, 200 200 खाने। खाने का। ठीक। ठीक। दूसरी बात, परदेश जा रहे हो, जी हाँ। 1500 तकलीफ में भेज रहा हूँ। जी हाँ। एक दो नहीं, कल के तुम्हारे घर वाले या कोई नंगाए लुच्चाए किया तो ये वीडियो तब काम आएगी, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक। ठीक है। देखो, हमारी और हसीन से है दोस्ती। जी। मैं आपको नहीं जानता, आपके वालिद साहब को नहीं जानता। ठीक। ये ना गाली देता, न मैं आपका वीजा लगाता, ये बात तो आप भी जानते हो। जी हाँ। इसी की वजह से मैंने वीजा लगाया। जी। तो बेटा जाके परदेश में जल्दी से कोई अमीर नहीं बनता। नहीं। शुरुआत के 6 महीने जैसे कानपुर की लैंग्वेज में कहा जाए तो फटे तक तकलीफ। जी हाँ। आप जाने के बाद ये नहीं कह सकते आपने ये नहीं बताया था, आपने वो नहीं बताया था। सऊदी जाने का मतलब सिर्फ गुलामी है, समझ रहे हैं? जी हाँ। इतनी खराब बात हमें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप चूंकि इनके भांजे हो हसीन भाई के, तो मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे रिश्ते ना खराब हों। जी हाँ। हसीन भाई आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम समझ गए, तुम बके जाओ। ठीक है। आप इनके वालिद हैं? जी हाँ, ये मेरे वालिद। अब ये माइक अपने वालिद को दो और इसे मुंह के सामने ले आओ तो रिकॉर्ड होगा। पकड़े रहो खाली मुंह के पास से ही। आपका नाम क्या है भाईजान? आले अहमद। कहाँ रहते हैं आप? बाहुपुर में। आप अपने बच्चे को सोच समझ के भेज रहे हैं? जी हाँ। जी हाँ। हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या मेरी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी सिर्फ काम दिलाने की है। जी हाँ। करने ना करने की जिम्मेदारी इनकी है। हाँ सही। वो परदेश है आले भाई। जी। कपिल जो कहेगा इनको सुनना है। सही। और ये सिलसिला हो सकता है 6 महीने तक चले। जी। समझ गए? 6 महीने की तकलीफ होती है। जी हाँ। होती 3 महीने 4 महीने की, हम 6 महीने बता रहे हैं। 6 महीने ये मान के चलना कि मैंने आपके लड़के को जेल में डाल दिया है और साथ में सजाए बामशक्कत है। अब बताइए भेजेंगे या नहीं? भेजेंगे।
ठीक, अगर कुछ दिक्कत हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन चार्ज काट के आपकी जो अमानत है बाइज्जत, आप यहाँ नहीं आओगे तो घर तक चली आएगी पैसे आपके। नहीं, जाने के बाद लड़का रुके या ना रुके ये किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं जिम्मेदारी। हमें क्या की जिम्मेदारी? नहीं आपकी जिम्मेदारी नहीं, हम खुद कह रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, जाने के बाद लड़का आज जाए कल चला है, किसकी जिम्मेदारी है ये? जिम्मेदारी तो हमारी है ना। 1 रुपया यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। ठीक, ये मंजूर है या नहीं? मंजूर है। मंजूर है, आप उनको दे दो। आप कौन है बेटा? भाई हैं इनके। भाई हैं। हमने जो बातें इनके वालिद को बताई आपने सुनी? जी है? जी। इसमें कोई बात गलत लग रही हो, चूंकि इन्होंने कहा आप पढ़े लिखे हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं नहीं सब ठीक है, आपने तो सब बता दिया साहब। वजह यह है कि जब नई नई नौकरी कहीं बेटा की जाती है तो आपको मालिक की सुननी पड़ती है। वो तो बनी बात है, दूर है। हाँ, और मालिक की, और हाँ आप सऊदी में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ जी। कोई दिक्कत होती है तो वो आपके अखलाक और आपकी मेहनत से संभलेगी। अगर मेरे हाथ में इतनी ताकत होती कि मैं किसी का नसीब बदल दूं जी, तो सबसे पहले मैं अपना खुद का बदल लेता। वो तो ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग फंसते हैं जाके वो फंसेंगे नहीं। बस हाँ ठीक है ये बात। होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, जी ये 3 काम में कोई एक काम इनको मिलेगा, इनकी एबिलिटी के हिसाब से। हाँ, ये वहाँ पे जैसा भी उनका रहे, हाँ, उस हिसाब से काम मिल जाएगा 3 जगह पे, किसी एक जगह में। हाँ, ये जहाँ पे भी काम करें अपना समझ के करेंगे तो इनको अल्लाह बरकत देगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगर इनको वो बोटी की जो दुकान के बैठ के वो जो लड़के 4 खड़े रहते हैं जी, अगर वो माहौल याद करेंगे तो नहीं मिलना। नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, कोई त्योहार आएगा रोएंगे ये, जी कपड़ा धोएंगे तो घर की याद आएगी रोएंगे ये, जी दिन भर तो ड्यूटी में चला जाएगा। ठीक, रात में कंबल डाल के रोएंगे। ये सिलसिला चलेगा 6 महीने तक। हाँ, जब तक के पूरी तरीके से सेट नहीं हो जाएंगे, सेट नहीं होंगे, दोस्ती यारी नहीं हो जाएगी, तब तक बार बार आप लोग मेरे पास तो नहीं आओगे शिकायत करने, आज मेरे बेटे ने ये कहा, आज मेरे बेटे ने वो कहा। भेजने के बाद मैं बुला नहीं पाऊंगा, दो माइक इनको। जी भेजने के बाद आले भाई मैं बुला नहीं पाऊंगा, जी मंजूर है? मंजूर। या तो ये खुद भाग के पुलिस स्टेशन के थ्रू आए, इंडियन एम्बेसी के थ्रू आए। अगर मैं बुलाऊंगा तो जो पैसा आपका जी भेजने में लगा है वही पैसा बुलाने में लगेगा। मंजूर है या नहीं? मंजूर है। ठीक है, हसीन भाई को दे दो माइक। अरे बस हो गया, हाँ, यहाँ तक के हो गया। ले लो यार, लौड़े के नहीं तो। हाँ बोलो। हसीन भाई ये वीजा आपके लिए, आपके कहने पे लगा है और हाँ, भाभी ठीक। के कहने पे लगा है। भैया मेरी एक बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको समझा के भेजना। देखो तुमने एक आदमी उसकी भेजा था, जिम्मेदारी हमारी, तुम परेशान ना हो उसके लिए। मैं सिर्फ इसी बात से परेशान हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो। हमारी ऑफिस में कोई नहीं आएगा। अगर कोई इसको तनख्वाह में दिक्कत है वो बात कर ली वो जाएगी। तुम मुझे बताओगे। हाँ वो बात कर ली जाएगी भाभी भी फोन नहीं ना, करेगी, हम बात कर लेंगे। आप मुझसे बात करें। बस ठीक। ड्यूटी क्या घंटे है? देख दो माइक। 12 घंटे। ड्यूटी कितने घंटे है? 12 घंटे। वो 10 घंटे हो तुम्हारा नसीब, मैं 12 घंटे बोल के भेज। जी हाँ। ये 12 घंटे वो दिन सुबह 9 से शाम में 9 तक ले सकता है या शाम में 9 से सुबह 9 तक ले सकता है। जी हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर कम मिले तो तुम्हारा नसीब। जी हाँ ठीक है। आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हो बेफिक्र। और चाचा रहने का कंपनी देगी। कंपनी देगी। और क्या पूछना है? बस ठीक है। आप अल्लाह ना करें कभी बीमार हो तो ड्यूटी जाएं, अपने मालिक या मैनेजर को बताएं, बताना। जी हाँ तब वो हॉस्पिटल लेके जाएगा, दवा ववा दिलाएगा। और अगर छुट्टी की जरूरत होगी तो डॉक्टर लिखेगा कि इतने दिन की छुट्टी। जी हाँ। अगर आपने बगैर बताए कि मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं गया काम पे, तो 1 दिन नागा करोगे तो 3 दिन की तनख्वाह कटेगी। आले भाई चला रहा है, जब भी आपको जाना है और जाकर उनको बताना है। बुखार चढ़ा है, मानते हैं चढ़ा है, बीमार है, कभी भी हो सकता है, तुम बीमार पड़ोगे ही, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अलग है, सऊदी का टेम्परेचर अलग है। जी हाँ
तो बीमार पड़ेगा आले भाई ये। कभी कभी नक्सीर फूटती है, तो नक्सीर जब फूटे तो परेशान ना होना, फूटती हर इंसान की 100 में 10 की नहीं फूटती, लेकिन फूटती हर इंसान की है गर्मी से। जी हाँ। तो परेशान ना होना, खाली ठंडा पानी डालना सर पे बस। ऐसे कर लेना, ठंडा पानी डाल अरे दो। वो ये इसलिए बता दिया कि कहीं तुम घबरा ना जाओ, माँ बाप को ना बताओ, देखा माँ बाप अलग परेशान हो गए, नहीं नहीं समझे। नहीं। तो कॉमन सी बात है, जी हाँ, वो तो मालूम है हमें। आज के बाद हर चीज तुम्हारे सर पे है। जी। तुम्हारी तरक्की तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा अखलाक तुम्हारे हाथ में, अच्छा। कपिल से कैसी बना के रखते हो ये तुम्हारे हाथ में है। मेरा काम आज से खत्म हो गया, जी हाँ। ठीक है। ठीक है। और आप लोगों को कुछ पूछना है? बंद कर दो इसको। जी हाँ, बंद करिए।